वेलकम कहती हूँ मैं आपको बेसिक ग्रामर टेंसेस की लेसन की सीरीज नंबर 9 में। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में कहा जाता है फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि विल हैव का इस्तेमाल कहाँ होना है, और बहुत से लोग कतराते हैं, इस्तेमाल करते ही नहीं है जहाँ करना भी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उर्दू में कहना हो कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो जा चुके होंगे, इसको कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। तो इसको इंग्लिश में कैसे फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, और कैसे इसको आपने अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आप अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ठीक कर सकें। ये लेसन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है क्योंकि इसमें आप नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो नोट ज़रूर लें और देखते रहें लेसन को एंड तक। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसकी डेफिनेशन है दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट पॉइंट ऑफ द फ्यूचर। अगर हम इसको इन शॉर्ट कहें, द पास्ट इन द फ्यूचर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पास्ट कहते हैं माजी को, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को। मुस्तकबिल में माजी क्या होगा? अगर एक फ्यूचर का एक पॉइंट है तो उसके अंदर माजी क्या होगा, इसको समझने के लिए आप देखें। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखी गई है। I will have taken lunch before your arrival at 10 AM। हो सकता है ये सुबह 8 बजे बात हो रही है, ठीक है, और हो सकता है फ़ोन पे बात हो रही है। ये 8 AM क्या है? प्रेजेंट है, ये क्या है? हाल है, ठीक है। और 10 AM इसके 2 घंटे बाद होने हैं, मुस्तकबिल में होने हैं, राइट। तो ये 8 बजे एक इंसान दूसरे को कह रहा है कि जब तुम पहुँचोगे 10 बजे तो मैं लंच कर चुका हूँगा, ठीक है। यानी कि जब वो पहुँचेगा कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे ये एक फ्यूचर का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? फ्यूचर का पॉइंट है। जब वो 10 बजे पहुंचेगा तो ये इंसान कह रहा है कि मैं लंच कर चुका हूँगा, ठीक है, या ब्रेकफास्ट कर चुका हूँगा। तो अब यानी कि ये जो फ्यूचर का पॉइंट है इससे पहले पहले, यानी कि इस फ्यूचर के माजी में, लेकिन हाल के तो बाद में ही करेगा ना, जो 8 बजे हैं उसके तो बाद में करेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर जैसे 2 पॉइंट्स हैं, इसमें बात ही हो रही है फ्यूचर में 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यानी एक पॉइंट नंबर 1 जो कि आगे का टाइम है जैसे 10 AM, और एक पॉइंट नंबर 2 है जो कि उससे पहले हो चुका होगा। तो ऐसी जगह पर हमें बहुत जगह पे ऐसा करना पड़ता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो हम कहते हैं कि जैसे हमने कहीं घूमने जाना होता है तो हम कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हम वहाँ पे घूम रहे होंगे। हम अक्सर ख्याली पुलाव पकाते हैं ना कि लेट्स से हमारी टिकट्स रिजर्व्ड हो जाती हैं, कहीं हमें जाना होता है तो हम कहते हैं नेक्स्ट मंथ हम वहाँ बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो मतलब हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं कि जब हम जाएंगे तो वो जा चुका होगा। तो ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये जो टेंस है उन तमाम कन्फ्यूजन्स का सोल्यूशन है। पास्ट इन द फ्यूचर को होपफुली आप समझ चुके हैं कि पास्ट इन द फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर में अगर कोई बात हो रही है उस बात से पहले अगर कोई बात हो गई है तो उसको कहते हैं पास्ट इन द फ्यूचर। इसको मज़ीद क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें। अच्छा, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी कि फाइल, काम करने वाला। फिर आता है विल, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? विल और हैव दोनों आते हैं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, लाइक ही विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर द अराइवल ऑफ गेस्ट, यानी कि वो स्कूल जा चुका होगा मेहमानों के आने से पहले। अब देखिए, मेहमानों का आना भी फ्यूचर का पॉइंट है और उसका स्कूल जाना भी फ्यूचर का पॉइंट है, लेकिन पहले कौन सी चीज़ होगी? उसका स्कूल जाना, और बाद में कौन सी चीज़ होगी? मेहमानों का आना। तो ये जो पहली चीज़ जो उसका स्कूल जाना है वो क्या है? पास्ट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? विल हैव गॉन। होपफुली इट्स क्लियर नाउ। सो ही विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर अराइवल ऑफ गेस्ट। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। I will have departed for school before sunrise, यानी कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा सूरज तुलू होने से पहले। अब सूरज भी तुलू नहीं हुआ, वो स्कूल भी नहीं गया, लेकिन अब 2 चीज़ों की बात हो रही है, दोनों फ्यूचर में होनी है। एक चीज़ पहले होनी है यानी उसने स्कूल पहले चले जाना है, और सूरज ने बाद में मतलब तुलू होना है। दोनों काम फ्यूचर में होने हैं, लेकिन एक पहले होना है। एक माजी है फ्यूचर का और एक फ्यूचर है, द पास्ट ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? आई विल हैव डिपार्टेड फॉर स्कूल बिफोर सनराइज। She will have fallen sick after reaching northern area.
यानी कि जब वो नॉर्दर्न एरिया ट्रिप पे जाएंगे तो वो बीमार हो चुकी होगी। दे विल हैव ड्रिवन टू लाहौर बिफोर देयर वेंचर टू यूरोप, यानी यूरोप जाने से पहले वो लाहौर जा चुका होगा। ही विल हैव जम्प्ड आउट ऑफ एक्साइटमेंट आफ्टर लिसनिंग अबाउट हिज फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम, यानी जब उसको अपने फर्स्ट आने की खबर पता चलेगी फ्यूचर में तो वो एक्साइटमेंट में उछलेगा। अब देखिए आप इसमें दो चीज़ें आपको बड़े पैटर्न कॉमन दिख रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही हैं और दोनों चीज़ें फ्यूचर में ही हो रही हैं। ये आपने याद रख लेना है, मतलब दो बातें होंगी और दोनों फ्यूचर में ही होंगी, उनका कंपैरिजन चल रहा है। एक चीज़ पहले होगी, एक चीज़ बाद में होगी। सिंपल इसको याद रखने का यही तरीका है कि दो चीज़ें होनी है, दोनों फ्यूचर में होनी है, एक थोड़ा पहले होनी है, एक थोड़ा बाद में होनी है। उर्दू में भी जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर में दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन होगा उसकी इंग्लिश हमें जब फॉर्मुलेट करनी होगी, ट्रांसलेट करनी होगी, तो हमने विल हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव का बहुत सिंपल सा इसका जो है फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। विल हैव जैसे आ रहा था नॉर्मल सेंटेंसेस में, तो यहाँ नॉट क्या आ जाएगा, विल और हैव के बीच में आ जाएगा। लाइक शी विल हैव ईटन अ डजन बनानास टिल टुमारो, यानी कल तक वो 1 दर्जन बनानास खा चुकी होगी। अब देखिए कल तक, कल जो है वो फ्यूचर है, खा चुकी होगी ये भी क्या है, फ्यूचर है। अब अगर इसी को मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, शी विल नॉट हैव ईटन अ डजन बनानास टिल टुमारो, यानी कि वो कल तक 1 दर्जन बनानास नहीं खा चुकी होगी। तो विल और हैव के बीच में क्या लगा दिया, नॉट। अच्छा इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वोंट। आप सिंपली कह सकते हो शी वोंट हैव गॉन, शी वोंट हैव ईटन, शी वोंट हैव डन एंड सो ऑन। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की एक और एग्जांपल लेते हैं। दे विल हैव गॉन टू मार्केट, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब हम उनके घर पहुंचेंगे हो सकता है मार्केट चले गए हों, ठीक है। दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, सिंपल आपने विल नॉट, विल के साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। आप कह सकते हो दे वॉन्ट हैव गॉन टू मार्केट। अच्छा अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि सवालिया फिक्रात जिसमें सवाल पूछा जाता है। इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आपने जैसे कि आपके सामने एक पॉजिटिव की एग्जांपल रखी है, दे विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा चुके होंगे। अगर मुझे इसी को सवालिया फिक्रे में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, विल को उठा के शुरू में ले जाऊंगी, ठीक है। विल दे हैव गॉन टू स्कूल, सिंपल, विल दे हैव गॉन टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा चुके होंगे। उर्दू में क्या कहेंगे, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे, तो हमें कैसे कहना है, विल दे हैव गॉन टू स्कूल, ओके। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी एग्जांपल है, ही विल हैव किक्ड द फुटबॉल, और इसको मैं अगर जो है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करूँगी, विल ही हैव किक्ड द फुटबॉल। अच्छा एक चीज़ आपने देखी होगी, हैव और हैज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ शी ही इट जितने भी किस्म के मतलब आपके पास वो हैं पर्सन्स हैं, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, ठीक है, मतलब उस सब में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इट के साथ हैज़ तो नहीं लगना, शी के साथ हैज़ तो नहीं लगना, सब केसेस में हैव ही लगना है, ठीक है। क्योंकि ये हैव जो है ये इट या शी के साथ नहीं लग रहा है, किसके साथ लग रहा है, यस ये विल के साथ लग रहा है। तो विल तो आपको पता है आएगा ही आएगा, फ्यूचर का टेंस है, तो उसमें विल के साथ सिंपली क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पर इसकी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही विल हैव किक्ड द फुटबॉल, विल ही हैव किक्ड द फुटबॉल, सिंपल। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, वो क्या है, शी विल हैव कुक्ड मील, यानी कि जब हम पहुँचेंगे तो वो खाना पका चुकी होगी। इसी को अगर मैं इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूँगी तो कैसे करूँगी, विल शी हैव कुक्ड मील, क्या वो खाना पका चुकी होगी। थोड़ी सी रैंडम एग्जांपल्स हम देखेंगे। दे विल हैव एंजॉयड अ लॉट ऑन द बीच, यानी उन्होंने बीच पर बहुत एंजॉय किया होगा। ट्रेन्स विल हैव डिपार्टेड फॉर लंदन टुमारो 9 AM, यानी कल सुबह 9 बजे लंदन से ट्रेनें निकल चुकी होंगी। ही विल हैव गॉन टू पेरिस द नेक्स्ट वीक वो पेरिस जा चुका होगा। हम अक्सर बैठे हुए इस तरह से उर्दू में बात करते हैं ना, ये हो चुका होगा, वो हो चुका होगा, तो यहाँ पर विल हैव का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। We will have arrived in London the next week. Will you have visited your grandfather till Sunday? Will she have studied for exams before vacation, यानी छुट्टियां होने से पहले क्या वो पढ़ चुकी होगी। They won't have enjoyed rain due to extreme cold. यहाँ पे won't जो है वो किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, नीचे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसको मैंने क्यों कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्चुअली।
उसके बाद हम चलते हैं एक छोटे से कंपैरिजन चार्ट की तरफ। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 तरह के सेंटेंसेस हैं। शी विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी, ये नेगेटिव है। विल शी हैव गॉन टू स्कूल, ये सवालिया है। पॉजिटिव में क्या है? शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक ख़त लिख चुकी होगी। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी वोंट हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख चुकी होगी। विल शी हैव रिटन अ लेटर, क्या वो ख़त लिख चुकी होगी? ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? शी विल हैव फिनिश हर आइसक्रीम, वो अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर चुकी होगी। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? शी वोंट हैव फिनिश्ड हर आइसक्रीम, वो अपनी आइसक्रीम ख़त्म नहीं कर चुकी होगी। इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या वो अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर चुकी होगी? विल शी हैव फिनिश्ड हर आइसक्रीम। होपफुली आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो आपको बहुत क्लियर है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप फॉर्मुलेट करेंगे, टेंस को उर्दू से इंग्लिश में लेकर आएंगे, कन्वर्सेट करेंगे, तो आप बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर को अप टू द मार्क रखेंगे। और दिन के आखिर में जैसे कि आपका टेस्ट होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इवेलुएट किया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको लेसन पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़।